नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज मैं एक नए विषय पर आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो वो विषय है, हमारे भोले बाबा का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। तो ये विषय है कि शिवलिंग और राशियों का आपस में क्या कनेक्शन है। हमारी जो देश में ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग किस तरह से बने हुए हैं और क्या उसके पीछे विजन है, और किस किस राशि से किस ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन है। ये पर्टिकुलर हर राशि के लिए अलग अलग ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं दोस्तों। तो हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इनको कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ। जैसे कौन सी राशि किस भाव में उच्च की होती है, उसी के हिसाब से उस स्थान के ज्योतिर्लिंग की पूजा उनको बताई गई है। उस स्थान पर जाकर या तो वो पूजा करें, या फिर जिस भी शिवलिंग में वो पूजा कर रहे हैं तो उनका ध्यान करें, और या फिर अपने पास उनकी तस्वीर जरूर रखें। दोस्तों, आपको पता है काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें 12 राशियां हैं। पहले राशि जो हमारी आती है सूर्यदेव को जहाँ उच्च के होते हैं, मंगल को समर्पित राशि है मेष राशि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेष राशि। तो मेष राशि के लिए जो शिवलिंग हमने लिंक किया हुआ है, हमारे विद्वानों ने जो बताया गया है, वो रामेश्वरम का शिवलिंग बताया गया है, जिसकी स्थापना त्रेता युग में भगवान राम ने की थी। और भगवान राम ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं और सूर्यवंशियों राम भगवान को कहा जाता है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है लोगों को। और इसकी स्थापना से दाम्पत्य जीवन विशेष तौर से को ठीक करने के लिए क्या होगा, आपको पता है कि भगवान राम जब सीता जी को लेने के लिए गए थे, सेतु निर्माण किया था, उस समय ये रामेश्वरम की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना के पूजन के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि रावण को भी बुलाया गया था। तो ये विशेष महत्व तो ऐसे मेष राशि वालों के लिए समर्पित ये हमारा ज्योतिर्लिंग है। दूसरा हमारा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। ये सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये हमारे द्वारका में, गुजरात में स्थित है दोस्तों। और इसके बारे में कहा जाता है कि चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की, कि वो सोम माने चंद्रमा। तो यहाँ चंद्रमा सेकंड राशि में, वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए वृषभ राशि वालों को सलाह दी जाती है कि एक बार सोमनाथ यात्रा अवश्य करें। एक बार जो है द्वारका जाकर सोमनाथ मंदिर के दर्शन करें। आपको आने वाली जो भी धन व्यापार से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, या धन से रिलेटेड इश्यूज हैं, या माता से आपका कोई नहीं बनता, या चंद्रमा से रिलेटेड कोई अगर आपके रोग हैं, तो वो निश्चित तौर से वहां जाकर के इसमें राहत मिलती है और ठीक हो जाते हैं। और कई लोगों का ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताता भी है कि जो लोग गए हैं वो बताते हैं कि नहीं, निश्चित तौर से वहां जाने के बाद हमको बहुत रिलीफ मिला है और बहुत चेंजेस आए हैं। काल पुरुष की तीसरी जो राशि आती है, मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए नागेश्वर भगवान के मंदिर को, नागे जो कि हमारे गुजरात में स्थित है, और इसको बड़ा अच्छा बताया गया है। इनकी पूजा के लिए समी कप के जो पत्ती हैं, बेलपत्र हैं, या जो चावल की खीर बनती है, धान की खीर, उसकी खीर इस पर चढ़ाई जाती है, दूध चढ़ाया जाता है, इससे इसका इनका अभिषेक किया जाता है नागेश्वर का। और चूंकि ये बुद्ध की राशि है, बुद्ध देव की राशि है मिथुन राशि, दो राशि बुद्ध को दी गई, आपको पता है, कन्या और एक मिथुन। तो मिथुन वालों के लिए नागेश्वर भगवान की पूजा की गई है। बुद्धि विवेक इससे अच्छा होता है, तर्क तार्किक क्षमता लोगों की बढ़ती है। चौथा आता है ओंकारेश्वर मंदिर, जो कि इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर खंडवा एक जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का। वहाँ शिव नगरी या शिव टापू कहते हैं, वहाँ नर्मदा के किनारे स्थित है। और ऊम के आकार का ये शहर बसा हुआ है, इसलिए इसको ओंकारेश्वर के नाम से ही जाना जाता है। पास में यही एक महेश्वर भी छोटा सा एक मंदिर है, जो कि अहिल्याबाई होलकर जो महारानी हुआ करती थी, उन्होंने इसको बनवाया था। तो ये कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, आपको पता ही है। और ये इसमें बृहस्पति भगवान उच्च के होते हैं। तो बृहस्पति भगवान जिसके राशि में नीच के हों या कमजोर हों, उनको यहाँ जाकर जरूर पूजा करना चाहिए। या जिनकी अपने गुरु से नहीं बनती, या लाइफ में जीवन में किसी ने कोई गुरु नहीं मिला है, उसको ऐसा कहा जाता है कि यदि ये व्यक्ति यहाँ जाता है तो उसको यहाँ से गुरु की प्राप्ति या गुरु के मार्गदर्शन अवश्य मिलता है।
बात आती है पांचवी राशि जातक पुरुष की, यानी कि 5 राशि माने सिंह राशि। सिंह राशि ये जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये गणेश सॉरी घृष्णेश्वर मंदिर है, ये महाराष्ट्र में है। और ये इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी स्थापना सूर्य भगवान के उससे हुई थी, कृपा से। तो सूर्य भगवान यहाँ पूजा करने आते हैं, ऐसा बताया जाता है। सूर्य भगवान यहाँ पूजा करने आते हैं और यहाँ संतान प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं, अभिषेक करते हैं। कोर्ट केस यदि कोई चल रहे हैं तो वहां से भी राहत मिलती है। ऐसा बताया जाता है कि आज भी सूर्यदेव यहाँ आकर और पूजा करते हैं। इसके बाद छठवीं राशि है कन्या राशि, जहाँ बुध उच्च के होते हैं। तो ये वही कन्या राशि वालों के लिए समर्पित है मल्लिकार्जुन अर्जुन। ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के किनारे पहाड़ी पर बना हुआ है। और यहाँ जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं लोग, या किसी को कोई मजिस्ट्रेट का एग्जाम दे रहा है, या कुल मिला के जो लीगल से रिलेटेड मामले हैं, उसके लिए भी इसको बहुत अच्छा बताया जाता है मल्लिकार्जुन को। और यहाँ व्यापार के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है कि व्यापार के लिए भी, अगर किसी का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा हो या कोई नया व्यापार करना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, खासतौर से कन्या राशि के लोगों को तो वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार की राशि है। तो ये जो स्थापना है दोस्तों, जितने भी शिवलिंग की स्थापना है, निश्चित तौर से एक एनर्जी देते हैं महाराज शिव जी महाराज। आपको पता है ये विनाशकारक देव हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं और बाधा व्याधाओं का विनाश करते हैं। इनके सबके लिए अलग अलग मंत्र भी हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको ये मंत्र भी सभी के अलग अलग बता दूंगा। किसी का ओम नमः शिवाय है, किसी का बीज मंत्र है, किसी का महामृत्युंजय जाप ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधम। तो ये इस तरह से जो है, इस सभी मंत्र इनको अलॉट किए हुए हैं सबके। आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो, आपके कमेंट्स आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सारे मंत्र आपको बता भी दूंगा और लिख कर देकर लिंक में भी भेज दूंगा। वीडियो चूंकि बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि बोर ना करें आप लोगों को। एक जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाए बकाया। आप गूगल और उस पर जाइए तो आपको सब अवेलेबल हो ही जाता है। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि दोस्तों, शनि देव यहाँ उच्च के होते हैं। तुला राशि वालों के लिए मध्य प्रदेश में जो महाकालेश्वर मंदिर है, इसको तुला राशि को दिया गया है। और ये एक ऐसा मंदिर है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। समय की काल की गणना यहीं से शुरू की जाती है, और इसीलिए शनि आपको पता है कि काल के कारक हैं, समय के कारक हैं। तो पूरी पृथ्वी के समय का जो कंट्रोल है वो यहाँ से होता है, इसलिए इनको महाकालेश्वर की संज्ञा दी गई है। आपने देखा जितने भी हमने ज्योतिर्लिंग आपको बताया, किसी में आगे महा नहीं लगा है, इसी में आगे महा लगा हो। तो महा मतलब बड़े, विशाल और दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है ही अपने आप में। ये भी एक अनोखा और स्पेशल है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको घृणेश्वर बताया, ये पूर्वामुखी है, क्योंकि सूर्यदेव आपकी जो राशि है पूर्व राशि है, इसीलिए। और सूर्यदेव ने इसकी स्थापना की, ऐसा जो है मिलता है लिखा हुआ। तो और ये सूर्यदेव भी आकर इसकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ डिफरेंट है सबके अंदर, ऐसे ही। अच्छा, और जैसे मिथुन राशि का मैंने आपको बताया, जो नागेश्वर है, तो मिथुन राशि में क्या राहु उच्च के होते हैं। तो राहु को ठीक किसी को करना है, राहु की रेमेडी करना है, तो ऐसे व्यक्ति को नागेश्वर मंदिर जरूर जाना चाहिए। इसी प्रकार से वो 8वें नंबर की राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल चूंकि इसके कारक हैं और ये 8वें नंबर की राशि है। तो जो हमारा झारखंड में है देवधर में जो मंदिर है, उसको हम बैजनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, उसको जोड़ा गया है वृश्चिक राशि से। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना रावण ने की थी। दोस्तों, वृश्चिक राशि के बाद जो अगला आता है वो है धनु राशि, सजिटेरियस। धनु राशि के लिए सबसे प्राचीन जो नगर है काशी विश्वनाथ, है ना, आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वहां से इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। और गंगा के लिए काफी कुछ काम उन्होंने किया है।
मोक्षदायिनी कहा जाता है गंगा को। और इसीलिए इस राशि में जो केतु हैं वो उच्च के होते हैं। तो ये जो मंदिर है ये मोक्ष का कारक कहीं न कहीं माना जाता है। यहाँ जाने से लोगों के पाप कट जाते हैं और लोग मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आध्यात्मिक ग्रोथ मिलती है आदमी को। भौतिक जगत से जो उलझनों में उलझा रहता है उसको कहीं न कहीं एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो जो है आध्यात्मिक की ओर कंपैरेटिवली अग्रसर हो जाता है। इसके 9वें नंबर के बाद जो हमारी अगली राशि है कालपुरुष की, साथियों 10वीं राशि है। 10वीं राशि यानी मकर राशि। मकर राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है हमारा, कौन सा अच्छे यानी मंगल। तो ये मंगल को डोनेट किए हुए हैं। यहाँ पूजा पाठ कराने से मंगल देव यदि किसी के नीच के हैं, अस्त हैं, कमजोर हैं, भाइयों से जिनका झगड़ा ज्यादा है, प्रॉपर्टी के जिनके डिस्प्यूट ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति को अवश्य यहाँ जाकर पूजा कराना चाहिए। ये जो मंदिर है ये भीमा शंकर मंदिर, ये महाराष्ट्र में पुणे में है। तो यहाँ जाकर एक तो आपके साहस में वृद्धि होती है, जो अंदर से आदमी को डर बना रहता है ना, जो कॉन्फिडेंस लूज रहता है, तो साहस को यहाँ बढ़ाते हैं और साहस के साथ सेहत में भी वृद्धि करते हैं। बार बार आदमी बीमार होता है क्योंकि मंगल ब्लड के विकारक है। तो यदि किसी को कैंसर है, किसी को इस तरह के ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं, कोई शॉर्ट टेम्परामेंट व्यक्ति है, इसको बार बार गुस्सा आता है, इसके मंगल नीच के हैं, ऐसे व्यक्ति को अवश्य यहाँ जाकर पूजा कराना चाहिए। निश्चित तौर से विद्वानों को कहना है कि यहाँ बहुत लाभ की प्राप्ति होती है और ऐसा ही फीडबैक लोगों का हमारे पास आता है। कुंभ राशि शनिदेव की प्रिय राशि, इच्छा पूर्ति की राशि। इसके जो ज्योतिर्लिंग है वो है हमारे केदारनाथ महाराज, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा लोग यहाँ भागते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से गंगा जल लेके जाते हैं और रामेश्वरम में जाकर चढ़ाते हैं, है ना। तो ये जो केदारनाथ मंदिर है यहाँ भी लोग शांति के लिए जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाते हैं, रोग विकार को ठीक करने के लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं क्लाइमेट भी वहाँ अच्छा है, बर्फीला एरिया है। तो दोस्तों कई सारी जड़ी बूटियां वहाँ पाई जाती हैं, उनकी जो खुशबू आती है तो श्वास से संबंधित जो विकार होते हैं, जो रोग होते हैं लोगों के, ऐसा माना जाता है कि यहाँ जाकर ठीक हो जाते हैं। आखिरी जो लास्ट है वो है मीन राशि। मीन राशि तो आपको पता है वार में उसकी राशि है शुक्र, यहाँ उच्च के हो जाते हैं। तो ये त्र्यंबकेश्वर इसके लिए कहा जाता है। नासिक में ये स्थित है, शायद गोदावरी नदी पर ये वहां का पानी वहां मिलता है। हालांकि कुंड में मैं भी एक बार गया हूँ, तो हमने कुंड में स्नान किया, बहुत तेज बारिश थी, मैं मंदिर का ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाया दोस्तों। तो गोदावरी का पानी यहाँ आता है जिससे अभिषेक कराया जाता है। यहाँ बहुत से लोग कालसर्प दोष और पितृ दोष के लिए भी यहाँ पूजा की जाती है। इसके लिए भी त्र्यंबकेश्वर बहुत फेमस है। ब्लैक बने हुए काले कलर का मंदिर है और मैं समझता हूँ केदारनाथ के बाद सबसे ज्यादा कोई अगर जाते हैं तो त्र्यंबकेश्वर लोग जाते हैं। और निश्चित तौर से ये शुक्र की राशि है, यहाँ जाने से आपके जो कालसर्प दोष के जो ब्लॉकेज हैं वो दूर हो जाते हैं। पितरों की जो शांति के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो उससे क्या है कि आपको जो भोग विलास और सुख सुविधाएं, आपको लग्जरियस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब मिलने लगती है, क्योंकि आपके जीवन में आने वाली बाधा व्याधाएं जो बार बार आपके काम बनते बनते लास्ट मोमेंट में आकर बिगड़ जाते हैं वो यहाँ जाने से ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 12 राशियों के 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करते हैं लोगों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी लाभवर्धक लगेगी, लाभदायक लगेगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और ये इस तरह की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण विश्लेषण है, वो हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों।